हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा लेक्चर नंबर 5+1 इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स के अंदर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन थ्रो क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स, प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह। हम क्या पढ़ने लग रहे हैं? स्टैटिक्स का पार्ट पढ़ने लग रहे हैं। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो ये भी एक टाइप है कि हम क्वेश्चनरीज के द्वारा, प्रश्नावली और अनुसूचियों के द्वारा, शेड्यूल्स के द्वारा, मतलब उसमें खाली कॉलम्स के द्वारा क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन पूछ लें या फिर शेड्यूल बना लें जिसके अंदर क्या होते हैं, खाली कॉलम्स वगैरह दिए होते हैं। उसके माध्यम से हम किस तरीके से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक पार्ट है। सबसे पहला क्या दे रखा है? मेलिंग मेथड, डाक विधि के द्वारा, कि हम कोई भी क्वेश्चनरी या फिर प्रश्नावली कोई भी हम भेजकर और उसको क्या कर देते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। और उसके अंदर सामने वाला जिससे हम क्या करना चाहते हैं, डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, वो सारे आंसर फिल करें और हम क्या कर लें, डाटा को कलेक्ट करें। सबसे पहले इसके अंदर क्या बता रखा है? डाटा कलेक्टेड बाय मेल। मेलिंग मेथड के अंदर डाटा किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? डाक के द्वारा सूचना एकत्रित किया जाती है। ये किस लिए किया जाता है? जहां पर विस्तृत एरिया हो, लार्ज एरिया हो या फिर विस्तृत एरिया हो। अगर एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, हर जगह नहीं जाया जाता, तो वहां पर क्या किया जाता है? डाक विधि का प्रयोग किया जाता है। एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट, शिक्षित व्यक्ति, ये अगर हमें कोई सूचना प्राप्त करनी है, अगर हम डाक विधि का प्रयोग करने लग रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए, तभी तो वो पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। अब इसके अंदर क्या बता रखी है? इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स बता रखी है। इकोनॉमिकली मितव्ययता, मतलब यहाँ पर ये सस्ता होता है। क्यों होता है? क्योंकि घर घर जाने के लिए पेट्रोल खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या किया जाता है? डाक विधि के द्वारा वो जो प्रोसेस है वो सस्ता होता है। यहाँ पर क्या बता रखा है? सेकंड के अंदर मौलिक, ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उनके पास भेजा जाता है, इन्फॉर्मेंट के पास भेजा जाता है, ताकि जो भी डाटा जो मिलते हैं हमें, वो इन्फॉर्मेंट के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि ये ओरिजिनल होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बता रखा है? वाइड कवरेज, इसके द्वारा विस्तृत क्षेत्र को आसानी से कवर किया जा सकता है। मतलब डाक विधि के द्वारा बहुत बड़ा अगर एरिया की इन्वेस्टिगेशन करनी है या फिर डाटा कलेक्ट करने हैं, तो वो हम इजीली और कम टाइम में कर सकते हैं। अब आगे इसके अंदर इसके डीमेरिट्स दे रखे हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसकी इंटरेस्ट कम हो सकता है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो जो प्रश्नावली हमने भेजी है वो इंटरेस्ट लेके पढ़े, वो अच्छे से आंसर ना दे, तो इसके द्वारा हमारे डाटा क्या हो सकते हैं? खराब भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बता रखा है? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता का अभाव। यहाँ पर क्या होता है? जब हम किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको समझ नहीं आता, तो हम क्या करते हैं? उस क्वेश्चन को चेंज करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं। पर अगर प्रश्नावली विधि होगी तो हमें जो क्वेश्चन उसके अंदर लिखे होंगे, अगर उसको समझ आए चाहे ना आए वो लैंग्वेज, उसको उसी के द्वारा ही क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। लिमिटेड यूज, इस जो ये विधि है ना, इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा डाटा सही से प्राप्त नहीं हो पाते। बाइस्ड हो सकते हैं वो अपना किसी और से भरवा दे या फिर कोई और बीच में भर के दे दे, वो सही तरीके से ना भर के दे, तो पक्षपात भी हो सकती है। लैक एक्यूरेसी का मतलब ये है, इसके अंदर हो सकता है वो अपने डाटा ही गलत हमें भेज दे, तो इसके कारण क्या हो सकती है? इसमें शुद्धता की कमी भी हो सकती है।